नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर साहब ईएनटी क्लिनिक। कुछ ही दिनों पहले मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि थी ओमेगा 3 के बारे में, शरीर में उसके महत्व के बारे में, वह शरीर के किस किस प्रोसेस में काम आता है उस बारे में। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ ओमेगा 3 के सोर्सेज के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओमेगा 3 मांस मच्छी या नॉनवेज में पाया जाता है, शाकाहारी सोर्सेज इसके बहुत कम हैं। तो आज की ये वीडियो होने वाली है इसके शाकाहारी सोर्सेज यानी वेज सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3। अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो इस वीडियो को सेव कर लें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अधिकतर किताबों में शाकाहारी ओमेगा 3 के सोर्सेज नहीं बताए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको विस्तृत तौर पे ओमेगा 3 के प्लांट सोर्स या वेज सोर्सेज के बारे में बताने वाला हूँ। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक पूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 तरह के होते हैं, जिनमें कि ALA, DHA और EPA। वेज सोर्सेज में आपको अधिकतर ALA ओमेगा एसिड ही मिलेगा, हालांकि DHA या EPA ये आपको नॉन वेज सोर्सेज में मिलेगी। ALA, EPA और DHA का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। पहली बात, इसका रोल आता है सूजन कम करने में, ट्राइग्लिसराइड को कम करने में और ब्लड वेसल में जो थ्रोम्बोसिस, जो क्लॉट बनते हैं, उसकी टेंडेंसी को कम करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे DHA की। DHA जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह ब्रेन की डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल करता है, ब्रेन के रिपेयर में बहुत अच्छा रोल करता है। अगर आपको डिप्रेशन की टेंडेंसी है या डिप्रेशन होने वाला है तो यह उसको भी रोक देता है। अल्जाइमर को स्लो करता है। जो एज रिलेटेड रिडक्शन है ब्रेन के फंक्शन में, जो कि सब में होता है, यह उसको स्लो कर देता है। इसके साथ साथ इसका मेजर रोल रेटिना पे होता है। ओमेगा 3 अगर आप खाते रहें तो एज के साथ साथ जो रेटिना की डीजनरेशन है वह कम हो जाती है। एज के साथ साथ जो आपकी नजरों की विजन कम हो जाता है वह भी कम हो जाता है और आपकी नजरें अच्छी रहती हैं, आपकी आईसाइट बढ़िया रहती है। तो ये तो फंक्शन हो गए ओमेगा 3 के। अगर ओमेगा 3 के आपको विस्तार से सारे फंक्शन देखने हैं तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें पूरे अच्छे तरीके से ओमेगा 3 के रोल बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा केवल शाकाहारी सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ओमेगा 3 मांसाहारी खाने में ही मौजूद है, पर यह एक गलतफहमी है, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्सेज में भी ओमेगा 3 होते हैं और अच्छी अमाउंट में होते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग वेजिटेरियन हैं और एक स्टिग्मा है नॉनवेज के साथ, तो अधिकतर लोग नॉनवेज नहीं खा पाते। तो यह जरूरी है कि हमें वेजिटेरियन सोर्स ओमेगा 3 के पता हो। तो आज की ये वीडियो समर्पित है वेजिटेरियन सोर्स ऑफ विटामिन ओमेगा 3 के बारे में। सीधी बात करते हैं। ओमेगा 3 तीन होते हैं, ALA, DHA और EPA। ओमेगा 3 जो कि प्लांट्स में मौजूद होता है वह ALA होता है। तो आप जरूर कहेंगे कि ये तो ALA ही मिल रहा है, DHA या EPA क्यों नहीं मिल रहा है। अब यहीं पे बात आती है, हमारी बॉडी या कुदरत ने हमारे शरीर को बहुत सोच समझ के बनाया है। उनको पता है कि यहाँ पे वेज खाने वाले लोग भी हैं और नॉन वेज खाने वाले लोग भी हैं। तो जो लोग वेज खाते हैं तो उनके शरीर में जो ALA है, अल्फा लेनोलेनिक एसिड, इसका कन्वर्जन हो जाता है EPA और DHA में। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में ALA ले लें जो कि प्लांट सोर्स से आता है, तो आपकी बॉडी के अंदर वह DHA और EPA में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए वेज सोर्सेज से भी आप ओमेगा 3 की कमी पूरी कर सकते हैं। अब इन सोर्सेज में जो पहला सोर्स हम बात करते हैं वह है चिया सीड। चिया सीड में ओमेगा 3 भर भर के है। ओमेगा 3 जिसका की रोल कोलेस्ट्रॉल कम करने, ट्राइग्लिसराइड कम करने, सूजन कम करने, मस्तिष्क के डेवलपमेंट में होता है। तो अगर आप चिया सीड खाते हैं तो आपको पर्याप्त अमाउंट में जो है ओमेगा 3 मिल जाएगा। भांग के बीज के बारे में,
जिसको कि हेप सीड कहते हैं। इसमें भी भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है, जो कि ओमेगा 3 के और फंक्शन होते हैं उसमें मदद करता है। अब इसके बाद जो सोर्स आता है वह होता है अलसी के बीज, जिसको फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। अलसी के बीज में भी जो ओमेगा 3 पर्याप्त अमाउंट में होता है, जो कि मुख्यतः ALA होता है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, ALA जो हृदय रोग, ब्रेन की डेवलपमेंट और सूजन कम करने में बहुत अहम रोल अदा करता है। इसके साथ साथ ये त्वचा में ग्लो भी लाता है और क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे समाज या हमारी सोसाइटी या इंडिया में बहुत सालों से खाया जाता है। पुराने जमाने में कहा जाता था कि अगर बादाम अखरोट खाएंगे तो आपका दिमाग तेजी से चलेगा, अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो बादाम खाएं, अगर दिमाग अच्छे से चलाना है तो अखरोट खाएं। तो अब जो आने वाला है वह है अखरोट। अखरोट में भी पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दोनों होते हैं, जो ब्रेन की कार्यकुशलता को बढ़ाता है, हृदय रोग के रिस्क से हमें कम करता है, दृष्टि भी बढ़ाता है। तो यह अखरोट भी बहुत अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का। इसके बाद जो मैं अगले सोर्स की बात करूंगा वह है बादाम। आपने देखा होगा बचपन से ही हमारी माताएं हमें बादाम भिगो के खिलाती हैं। आयुर्वेदिक में भी यह कहा गया है कि अगर दिमाग की क्षमता बढ़ानी हो तो आप बादाम खाएं, अगर याददाश्त तेज करनी है तो बादाम खाएं। तो बादाम तो हमारे समाज में ही इतने पुराने समय से जुड़ा हुआ है, तो हम अपना जो हमारे कल्चर से चीज निकली है उसको तो हमें यूज करना ही चाहिए। तो जो बादाम है उसके अंदर भी ओमेगा 3 भर भर के होता है। तो ओमेगा 3 होने के कारण जो मैंने आपको फायदे बताए हैं वही सब आपको बादाम में भी मिलेंगे, जैसे कि हृदय की हेल्थ को अच्छा करना, कोलेस्ट्रॉल कम करना, ट्राइग्लिसराइड कम करना, और ब्रेन की डेवलपमेंट में लाभदायक है। जो अल्जाइमर होता है या ब्रेन का फंक्शन एज के साथ कम होता है वह भी यह एलिमेंट कम कर देता है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँ, तुलसी का पौधा हमारे देश के अधिकतर हर घर में आपको मिल जाएगा। तुलसी माता हम सब के लिए पूजनीय है। एक तो पुराने जमाने में एक पिक्चर भी आई थी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, यानी तुलसी हमारे देश के घरों के आंगनों में कितनी कॉमन है। और हम सब जानते हैं कि तुलसी का पत्ता अगर चाय में डाल दो तो बुखार, जुकाम, BP यह सब ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ तुलसी का एक पौधा, एक बीज निकलता है जिसको कहते हैं बेसिल सीड। बेसिल सीड में भी ओमेगा 3 भर भर के होता है और जो हमारी नीड है वह पूरी कर सकता है। जैसे कि चिया सीड तो बाहर से आता है, भारत में कम ही होता है, पर तुलसी तो घर घर में आपको मिलेगी। तुलसी का पौधा हर जगह मिलेगा। तो तुलसी के पौधे का जो सीड निकलता है बेसिल सीड, वह भी ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो यह भी आप नोट कर लें, यह अवेलेबल भी है और हम आराम से खा भी सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा अगला सोर्स, जिसको कि कहते हैं ब्रूसेल्स स्प्राउट्स। ये कैबेज की फैमिली की एक सब्जी है जिसके अंदर ओमेगा 3 बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। तो यह भी सब्जी आप अपनी डाइट में डाल सकते हैं, जिससे कि ओमेगा 3 की जो कमी है वह पूरी हो जाए। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि वेजिटेरियन सोर्स अधिकतर ALA ही प्रोवाइड करते हैं, परंतु एक वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें आपको ALA, DHA और EPA यह तीनों मिल सकते हैं। बट क्योंकि यह चीज इतनी ऑर्डिनरी खाने वाली नहीं है तो मैंने इसका जिक्र बाद में किया। यह है समुद्र की एल्गे, यानी जिसको काई बोलते हैं। अब वैसे तो काई खाई नहीं जाती, पर इनकी टैबलेट्स आती हैं जो कि आप ओमेगा 3 के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में एक ये भी लोग परहेज करते हैं कि जो गोली खा रहे हैं सप्लीमेंट की, वो भी वेज सोर्स होना चाहिए। तो अगर आप ये एल्गे की गोली खाएंगे, ये प्योरली वेज सोर्स है और इससे आप आराम से ओमेगा 3 की कमी पूरी कर सकते हैं। इससे जो अगला ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूं यह है एडमेंटे। ये सोयाबीन की फ्रेशली पत्तियां होती हैं, या आप कह सकते हैं नोड्यूल्स टाइप होता है, जिनको फलियां भी कह सकते हैं, सोयाबीन की फलियां। ये जो न्यू लीव्स होती हैं सोयाबीन की, इसमें ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
तब तक के लिए धन्यवाद।